सही बात। नमो नमो निज स्वरूप को परम रस जाने भरोहार, बंधु परमानंदमय समय सारे अधिकार। समय सारजी ग्रंथागार में पहले एक पूर्व ब्रह्म अधिकार है, गाथा 1 से लेकर के 38 तक, और उसके बाद 39 नंबर की गाथा से 68 नंबर तक की गाथा तक जीव अजीव अधिकार है। ठीक है, इसमें पंडित जी साहब ने नाटक समय सार में एक जीव द्वार लिखा है और एक अजीव द्वार लिखा है। उसमें वो सब जितनी 68 गाथाएं हैं ना, सब समाहित उसमें हो गई है। और केवल भेद विज्ञान की बात जीव और अजीव के बारे में बताई गई है। अब यहाँ पर तीसरे नंबर का कर्ता कर्म क्रिया द्वार, जैसे उसमें कर्ता कर्म अधिकार है ना, उसी को यहाँ कर्ता कर्म क्रिया द्वार कहा गया है। अपन प्रारंभ करते हैं। पहले क्या होता है कि जो लेखक होता है ना, ग्रंथ को रचने वाला, तो वो पहले प्रतिज्ञा करता है। तो ऐसे हरेक में ऐसी प्रतिज्ञा की जाती है, उसको मंगलाचरण भी बोल देते हैं और प्रतिज्ञा भी बोल देते हैं। देखो अपन पढ़ते हैं, इसको पहला नंबर का है, यह अजीब अधिकार को प्रगट बखानो मर्म, अब सुन जीव अजीव के कर्ता क्रिया कर्म। जीव और अजीव दोनों के कर्ता क्रिया और कर्म, इनकी चर्चा है। अभी अजीब अधिकार की बात आएगी। देखो क्या है, पंडित जी साहब ने भूषण प्रकाशन में 7वें अधिकार में, मैंने कई बार इसका जिक्र मैं करता हूँ इस बात का, उन्होंने 225 पेज पर जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप, अन्यथा सावधान जीव अजीव का, उसके बारे में लिखा है। तो वहाँ उन्होंने लिखा है कि पर्याय में, मानी ये पर्याय है ना, इस पर्याय में जीव अजीव के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, और ये जीव उन क्रियाओं को दोनों द्रव्य के मिलाप से उत्पन्न हुई मानता है, बस। ठीक है, ये इसका ज्ञान है। किसका कर्ता कौन है, किसकी कौन क्रिया है, क्रिया का कर्ता कौन है, ये इसकी खबर उसे नहीं। ठीक है, तो ये जीव अज्ञान के कारण से अपने को पढ़ का करता, पढ़ को अपने कारण मानता, ऐसा मानता रहता है। दौलत राम जी साहब ने जो लिखी है दर्शन स्तुति लिखी है ना, तो उसमें भी उन्होंने लिखा है, निज को पर का करता पहचान, पर में अनिष्टता इष्ट ठान, आकुलत भयो अज्ञान धार, जो मृग मृग तृष्णा जानवर। ऐसा है, मृग मृग तृष्णा जानवर क्या मतलब, जैसे मृग मृग तृष्णा में पानी देखता है, वो है तो
मृग तृष्णा, और उसे वो पानी दिखाई देता है। ऐसे ये जीव अज्ञान के कारण से अपने को पर का कर्ता मानता है कि इसका जो कार्य हो रहा है ना, ये कर्ता मैं हूं। समझ गया ना? वो कार्य तो उसमें उसका हो रहा है, और ये क्या मान रहा है? मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, और ये मेरा कर्म है, कार्य है, ऐसा मानता है। तो उसी के संबंध में यहाँ चर्चा है। अब दूसरे नंबर का छंद है जिसके बारे में लिखा है कि भेद विज्ञान में जीव कर्म का कर्ता नहीं है, निज स्वभाव का कर्ता है। माने भेद विज्ञान, जिस जीव को भेद विज्ञान है, जो भेद विज्ञान में परमा है, तो वो जीव कर्म माने ज्ञानावरणादि का 8 कर्म, उन कर्मों का कर्ता ये नहीं है। तो काय का करता है कि निज स्वभाव का करता है। इसको पढ़ते हैं अपन। प्रथम अज्ञानी जीव कहे मैं सदैव एक, दूसरो न और मैं ही करता कर्म को। अंतर विवेक आयो आपा पर भेद पायो, भयो बोध गयो मिटे भारत भरम को। भाष छो दरब के गुण पर जाए सब, नासे दुख लख्यो भूख पूरन परम को। कर्म को करतार मानो खुद गल पिंड, आप करतार भयो आत्म धर्म को। देखो क्या कहते हैं। प्रथम तो अज्ञानी जीव क्या कहता है? मैं सदैव एक, दूसरो न और, मैं ही करता कर्म को। तो दूसरा और कोई नहीं है, मैं ही स्वयं कर्म का करता हूँ, ये मानता है। अज्ञानी जीव कहे मैं सदा ही ऐसा हूँ, कर्म का करता मैं हूँ, कर्म का करता मैं। अंतर विवेक आयो, जब उसे भेद विज्ञान हुआ, आपा पर भेद पायो, अपने को और पर को न्यारा न्यारा जाना। मेरी सत्ता न्यारी और पर की सत्ता न्यारी, ऐसा जहां उसके ज्ञान में जच गया, दिख गया। भयो बोध गयो मिट भारत भरम को, तो उसे बोध हो गया, ज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। और मिटा, क्या मिट गया? जो भ्रम था, भ्रांति थी कि मैं पर का करता हूँ, ऐसा जो भ्रांति को मिट गई। भ्रांति मिटने पर क्या होता है? बोध हो गया। तो बोध होने में क्या हुआ कि भाषे छो द्रव के गुण पर जाए सब। 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्य अपने अपने गुण पर्याय वाले हैं। ये रोजाना अपन चर्चा करते हैं। पर्याय माने कार्य, कर्म। तो हरेक द्रव्य का कर्म, हरेक द्रव्य का कार्य उसी में है ना, उसी द्रव्य में है ना। तो उसका कर्ता वही द्रव्य है ना। जो द्रव्य है सो द्रव्य स्वयं अपने कार्य का करता है। ठीक है, वो कार्य उसके स्वयं के ही द्वारा किया गया है, अन्य कोई उसका करता नहीं। ये 6 द्रव्य का स्वरूप ऐसा है। और सारे द्रव्य ऐसे हैं जो हर समय परिणमन कर रहे हैं, माने हर समय कार्य रूप परिणमित हो रहे हैं।
कोई द्रव्य ऐसा नहीं है जो निठल्ला हो। भेद ज्ञान होने पर ये पता लग जाता है, स्पष्ट सब जानने लगता है। उससे क्या हुआ, ना से दुख माने आकुलता मिट गई। अभी तक क्या था, पर को कर्ता मानने में इसको आकुलता थी। क्यों आकुलता थी? इसलिए थी कि ये कुछ करना कुछ चाहे और होए कुछ और, इसके अधीनता में ही नहीं थी। ठीक है, करने में भी आकुलता और वो हुए नहीं तो आकुलता। आकुलता की आकुलता थी ना, तो दुख ही तो था ना। करने की आकुलता, उसमें अहम पने की आकुलता, उसका अपने को कर्ता मानने की आकुलता, ये सब दुख है। और वो अपने अनुसार न परण में तो आकुलता। ठीक है, इसको निरंतर ऐसे विकल्प चला है, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, नहीं चलते हैं। ये सब आकुलता है ना। तो जब ये क्षेत्र का स्वरूप जाना, उन्हें गुण पर्याय रूप जाना, तो रोजाना अपनी चर्चा चल रही, सुबह भी चलती, सब द्रव्य ऐसे ही है। भगवान ऐसे ही देख रहे हैं ना, तो अपन उसका आधार भगवान को ही मानते हैं ना। भगवान कैसा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कल परसों तुम थे कि नहीं पता नहीं मुझे, चंद्रमा की चांदनी बात आई थी ना। तो चांदनी जो है, तो वो चांदनी का द्रव्य कौन है? चांदनी का द्रव्य चंद्रमा नहीं है। चांदनी स्वयं पर्याय है ना। तो पर्याय है तो उस पर्याय का कर्ता भी उसी पर्याय में ही होगा ना। ठीक है ना। चांदनी का कर्ता चंद्रमा को नहीं माना जा सकता। चांदनी क्या है? उद्योत। सूत्र में कहा था उद्योत, आतप और छाया, तम, अंधकार, छाया, उद्योत, आतप, ये सब क्या है? एक पुद्गल की पर्याय है। ठीक है, तो पुद्गल की पर्याय है, तो वो चांदनी भी जो है क्या है? उद्योत है। अपन निकलेंगे, अभी छाया पड़ रही है, तो वो छाया भी पुद्गल की पर्याय है। उसके कर्ता हम नहीं है, वो पुद्गल उसका कर्ता है। और जो पर्याय है ना, वो पर्याय बिना कर्ता के या बिना द्रव्य के नहीं होती है। पर्याय बिना द्रव्य के नहीं होती है। जहां पर्याय है वहां द्रव्य मौजूद है। गुण पर्याय व द्रव्य, याद आया ना? ये मैंने बताया था परसों। तो उसका कर्ता उसी में वही, उसी समय उसका द्रव्यपना वहीं बैठा हुआ है। वो उस समय उससे ही अवैध है, बिना उसके नहीं है वो। जैसे किसी, वो एक दिन उदाहरण लिए, किसी की गंध आती है, हाँ गंध आई, तो गंध आई तो अपन ने जाना, तो जाने ही, तो वो गंध है, तो वहाँ गंध में वो पुद्गल द्रव्य स्वयं मौजूद है कि नहीं है? ऐसा नहीं है कि उस गंध की करता वो अगरबत्ती है उसकी, उससे हुआ है, वो नहीं है। इसका द्रव्य तो ये स्वयं ही पड़ा हुआ है। जहाँ पर्याय है वहीं उसका द्रव्य है, ऐसा समझना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, भगवान के 6 द्रव्य देख रहे हैं, 6 द्रव्य को गुण पर्याय देख रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? ऐसे ही तो देख रहे हैं ना। सब ज्यादा अपने को क्या दिखाई देता है? एक गंध का करता वो अगरबत्ती है। हाँ, पंडित जी साहब ने उसमें लिखा है ना, 86 पेज 85 पेज पर, सम्यक ज्ञान का यथार्थ स्वरूप,
सम्यक ज्ञान का मिथ्या ज्ञान का स्वरूप, उसमें लिखा है ना कि जहाँ मिथ्या ज्ञान होता है, हाँ, संशय विपर्य अनध्यक्षा होता है ना, तो विपर्य के 3 भेद किए, स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य और भेदाभेद विपर्य। अब ये क्या है, ये कारण विपर्य हो गया ना, तो उसका कारण तो वही मौजूद, तो वो द्रव्य द्रव्य है, द्रव्य की पर्याय है, तो पर्याय द्रव्य के बिना होगा ही नहीं, पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होगी। जहाँ पर्याय है वो द्रव्य में उसी काल में वहीं पे है, बिल्कुल उसका द्रव्य, पर्याय द्रव्य के बिना हो ही नहीं सकती है। हाँ, ये बात है जी, ये स्वतंत्र वो स्वतंत्र, वे पुद्गल के परमाणु, ये पुद्गल के परमाणु, ये गंध आ रही है ना, पुद्गल के परमाणु में समझ, ये भी स्कंद है उसका, पुद्गल का, उसमें गंध मुख्य हो गई बस, उसमें है सब कुछ, स्पर्श गंध वर्ण सब है, गंध में भी स्पर्श गंध वर्ण सब है, क्योंकि अगर उसमें स्पर्श नहीं हो तो नाक से लग करके उसकी गंध आवे कैसे, इससे मैंने स्पर्श किया ना उसने, ये बात है। तो यहाँ ये बताना कि सब द्रव्य पर है, ऐसे ऐसे भगवान बस ऐसा देख रहे हैं कि मेरे को तुम निराकुल होकर के, अपने को ये आकुलता है सब, अपन जो इस तरह देखते हैं ना, ये अज्ञान है अपना, और ये अपनी आकुलता है, दुख है ये अपना। इस प्रकार से जो भी जीव देखता है, क्षेत्र स्वरूप देखता है लोग को, तो उसे जो है ना से दुख, तो उसका दुख आकुलता मिट जाती है। लख्यो मुख पूरन परम को, और उसने अपने परमात्मा का मुख देख लिया, उसके दर्शन उसे हो गए, अपने कारण परमात्मा के परमात्मा जो बने परम पारणा में भाव जो वस्तु है, कारण परमात्मा है, उसका मुख उसने देख लिया, निराकुल हो गया। कर्म को कर्तार मान्यो पुद्गल पिंड, कर्म का कर्ता कौन है, पुद्गल पिंड कर्म का कर्ता है। आप कर्तार भयो आत्म धर्म, और आप किसका करता है, आत्मा के धर्म, आत्मा ने अपने सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चरित्र का, संबर का, निर्जरा का, मोक्ष का, इनका कर्ता आप है। ये पर्याय इसकी है, ये कार्य इसके हैं, ये कार्य इसने किया है, ऐसा है। अर्थ करते हैं देखो, जीव पहले अज्ञान की दशा में कहता था कि मैं सदैव अकेला ही कर्म का करता हूं, दूसरा कोई नहीं है। परंतु जब अंतरंग में विवेक हुआ और स्वपर का भेद समझा, तब सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ और भारी भूल मिट गई। छह द्रव्य गुण पर्याय सहित ज्ञात होने लगे, सब दुख नष्ट हो गए और पूर्ण परमात्मा का स्वरूप दिखने लगा। पुद्गल पिंड को कर्म का कर्ता माना, आप अपने स्वभाव का कर्ता हुआ, ऐसा वेद विज्ञान हुआ। ठीक है, भावार्थ है, सम्यक ज्ञान होने पर जीव अपने को स्वभाव का कर्ता और कर्म का अकर्ता जानने लगता है। और सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया ना, तो वो सम्यक ज्ञान जीव से ही अभेद है ना,
तो जीव जानने लगता है या सम्यक ज्ञान जानने लगता है, यही बात है। क्या कहा? सम्यक ज्ञान जानने लगता है, यूँ कहो ये जीव जानने लगता है, यूँ कहो तो जीव ही तो सम्यक ज्ञान को परिणाम है। तो सम्यक ज्ञान में वो सब भिन्न भिन्न प्रकाशित होने लगते हैं। तो आप किसका करता है? अपना कार्य क्या है? अपना जो निर्मल परिणाम है वो अपना कार्य है, निर्मल परिणाम, निर्विकल्प परिणाम जो अपने से अभेद है, तो आप रूप ही है, अन्य कुछ नहीं है। उसका करता आप और पर का करता पर। पुनः जाहि समय जीव देह बुद्धि को बेकार तज, भेदत स्वरूप निज भेदत भरम को, महापर चंड मते मंडन अखंड रस, अनुभव अभ्यास पर आसत परम को, ताई समय घट में न रहे विपरीत भाव, जैसे तमुनास भानु प्रगट धर्म को, ऐसी दशा आवे जब साधक कहावे तब, करता है कैसे कर तुगल कर्म को। देखो, जाहि समय जीव देह बुद्धि को विकार तजे, माने देह मैं हूँ, ऐसी है जो इसकी बुद्धि है, मिथ्या बुद्धि है, ऐसी मिथ्या बुद्धि रूप विकार को जब ये छोड़ देता है जीव, और वेदत स्वरूप और अपने स्वरूप का वेदन करता है, निज माने अपने वेदत स्वरूप, निज अपने स्वरूप का वेदन करता है, भेदत भ्रम को, और जो भ्रांति है उसका नाश कर देता है। महाप्रचंड मति मंडन अखंड रस, अनुभव अभ्यास परदासत परम को, और उसका अनुभव का जो अभ्यास है वो प्रचंड होता जाता है, ठीक है, और अपने ज्ञान में मतलब उसकी अनुमोदना होती चली जाती है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, और अखंड रस का उसमें अनुभव होता है, और इससे जो अपना परम पारणामिक भाव है वो प्रकाशित होता है। ताही समय घट में न रहे विपरीत भाव, माने अपने हृदय में, अपने चित्त में विपरीत भाव माने विपर्य भाव नहीं रहता है, विपरीत अभिप्राय नहीं रह सकता है। जैसे तम नाशे भानु प्रगति धर्म को, जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर अंधकार मिट जाता है, ऐसी दशा आवे जब साधक कहावत, जब ये दशा प्रकट होती है आत्मा को तो आत्मा साधक हो गया। करता वह कैसे करे पुग्गल कर्म को, फिर वो स्वयं कर्ता होकर के उद्गल के कार्य का कर्ता कैसे बने, ऐसा आशय है। देखो अर्थ करते हैं। जब जीव शरीर से अहम बुद्धि का विकार छोड़ देता है, मिथ्यामति नष्ट करके निज स्वरूप का स्वाद लेता है, तथा अत्यंत तेज बुद्धि को सुशोभित करने वाले पूर्ण रस भरे अनुभव के अभ्यास से
परमात्मा का प्रकाश करता है। देखो ये बात यहाँ क्रमशः लिखी है। पहला क्या है, एक एक पॉइंट है, पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट, शरीर से अहम बुद्धि छूटना। दूसरा पॉइंट, मिथ्यात्व का नाश होना। तीसरा पॉइंट, निज स्वरूप का स्वाद लेना, आस्वादन करना। ठीक है, क्या है कि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है और उसका ज्ञान पर्याय में जो भी प्रकट है, क्षोभ संज्ञान, वो क्षोभ संज्ञान ही उपयोग है इसका। तो उसी उपयोग, वो उपयोग इसी का है, इसी का स्वभाव है वो उपयोग। उपयोग क्या है? हाँ, मानो वो जो पर्याय है ना, उपयोग पर्याय, वो आत्मा के स्वभाव की ही अवस्था है। अब वो उपयोग अंतर्मुख होकर के जब पर से अहम बुद्धि छूटी, तो इसका मतलब अपने में अहम बुद्धि आई है। और जब अपने में अहम बुद्धि आई है तो अपने स्वरूप का आस्वादन करता है, ऐसा आशय है। अपने स्वरूप का स्वाद लेता है। और फिर अब ये चौथी बात, अत्यंत तेज बुद्धि को सुशोभित करने वाले पूर्ण रस भरे अनुभव के अभ्यास से, अब वो निरंतर उसी का अभ्यास उसे प्रारंभ हो जाता है। उसी का अभ्यास, उसी का अभ्यास, अपने स्वरूप में निमग्नता का, लीन होने का, जानने का, रस लेने का अभ्यास से परमात्मा का प्रकाश करता है। मैंने परमात्मा का प्रकाश सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। तब सूर्य के उदय से नष्ट हुए अंधकार के समान कर्म के कर्तापने का विपरीत भाव हृदय में नहीं रहता। देखो बाहर से दिखाई तो ऐसे ही देगा, लेकिन अंतरंग में वो अभिप्राय नहीं रहा। बस ये बात हुई। ऐसी दशा प्राप्त होने पर वह जीव आत्म स्वभाव का साधक होता है। तब वो अपने आत्मा के स्वभाव का साधक हुआ, माने स्वभाव की साधना उसको प्रारंभ हो गई। तब पौद्गलिक कर्मों का कर्ता होकर कैसे करेगा? माने फिर परद्रव्य का कर्ता वो कैसे बनेगा? परद्रव्य का कर्ता फिर नहीं बन सकता है। ये कहना है। अब चौथे नंबर का छंद देखो। आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता दृष्टा है। देखो अभी तो ये भेद विज्ञान की चर्चा थी, ज्ञानी की, कि जो ज्ञानी पुरुष हैं तो कैसे उनका मोह का नाश हो जाता है, अहम बुद्धि शरीर में छूट जाती है और वो निस्वरूप का स्वाद लेने लगते हैं। तो कैसे वे क्षेत्र को गुण पर्यायवत जानने लगते हैं। ठीक है, और उनका परद्रव्य कर्तापना छूट जाता है। अभिप्राय में कोई उनको बेकार रहता नहीं है। इसकी चर्चा थी। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि ये जीव आत्मा है ना, तो आत्मा है तो इसका स्वभाव क्या है? माने ये क्या कर सकता है? क्या ये परद्रव्य में कुछ कर सकता है? क्या नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि परद्रव्य में कुछ करने का इसका स्वभाव नहीं है। स्वभाव ही नहीं है। इसका स्वभाव तो जानने देखने का है, वो भी स्व और पर सबको। ये बात यहाँ बताते हैं। आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है,
मात्र ज्ञाता दृष्टा है, ये स्वभाव बताया आपने। अपन इसको पढ़ते हैं, ये भी एक तीसरा सवैया है। जग में अनादि को अज्ञानी कहे मेरो कर, करता में आपको क्रिया को प्रतिपाकी है। अंतर सोमते वासी योग सोमवारी उदासी, ममता में गाय पर जाए बुद्धि ना की है। निर्भय स्वभाव लीनो अनुभव को रस पीनो, पीनो व्यवहार दृष्टि निश्चय न राखी है। धर्म की डोरी डोरी धर्म को भयो डोरी, परम सो प्रीति जोरी कर्म को साखी है। क्या कहते हैं? जग में अनाद अज्ञानी जीव ये कहता है कि कर्म मेरा है और मैं इसका करता हूँ, हाँ, और ये मेरी क्रिया है, उसका प्रतिपक्षी है, माने उसके पक्ष वाला है, मेरी क्रिया है, मेरी क्रिया है। अंतर सुमत भासी जोग सो भयो उदासी, अंदर में जब सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ तो योग माने वो कर्तापना, योग से मतलब क्या है यहाँ पर? कर्तापना। उस कर्तापना से उदास हो गया है, तो मैं करने ही वाला नहीं। ममता मिटाए पर जाए बुद्धि नाती है, उसका जो उसमें ममत्व था, मेरापना, ये था ना ऊपर, मेरा कर्म मैं करता, ये ममत्व बुद्धि। ममत्व बुद्धि क्या है यहाँ पर? मैं करता हूँ, ये कार्य मेरा है, जो कार्य हुआ वो मेरा है। देखो कैसे होता है, कि जैसे पैसा आया, मैंने कमाया, ठीक है, रसोई बनी, मैंने बनाई, क्या है ये? ममत्व है ना? हाँ, ये वाणी निकली ना, मैंने बोला, मैंने समझाया, ये कार्य मेरा है, ऐसा अभिप्राय है ना इसका। तो ये जो खुदगल के परिणाम चल रहे हैं, खुदगल के परिणाम है, इनमें इसका ममत्व है कर्तापने से। हर समय किसी भी समय खुदगल में कर्तापने के ममत्व का इसको अभाव नहीं है, अज्ञान के कारण। अब वो सब कार्य उनमें उनके कारण से चल रहे हैं, ये जीव कुछ नहीं कर रहा है, क्यों? ये तो चेतना स्वभाव ही है। क्या कहा? ये ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला ना, तो ये उसको करे कैसे? नहीं आएगा। जो कार्य हो रहा है पुद्गल का, वो तो पुद्गल के ही स्वभाव में है ना, जो कार्य हो। पैसे का आना नहीं आना, जो कुछ भी हो रहा है, शरीर का जो कुछ भी परिणाम है, वो सब किसका कार्य है? पुद्गल का कार्य है, पुद्गल का कार्य, पुद्गल का कार्य। अब उस कार्य को ये अपना माना, मेरा कार्य है। जब मेरा माना तो ये कर्ता हो गया ना। इसलिए जहाँ कर्तापना है वहाँ उस कार्य में मेरापना है, जहाँ कार्य में मेरापना है तो उस कार्य में इसका कर्तापना है। ऐसा है सारा जगत, बिल्कुल माने बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है सब, पूरा पुद्गल का कार्य, पुद्गल का कार्य, पुद्गल का कार्य। मतलब सारे द्रव्यों का कार्य अपनी मानना है, मैंने जगह दी, हाँ जी, आकाश का कार्य अपना मानना
हाँ जी, मैं लेके गया, हाँ जी, मैंने रोका, बिल्कुल सारे प्रभु का सब 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 ये चल रहा है। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि अंतर सुमत भाषी जोग सो भयो उदासी, मान उस करने के परिणाम से उदासीन हो गया है। तो करने में मन योग वचन योग काय योग होते हैं ना, समरंभ समारंभ आरंभ मन वस्तन कीने प्रारंभ, ऐसा आता है ना, मन वचन तन मन वस्तन कीने प्रारंभ, मन से वचन से काय सब इसमें लगते हैं ना। पहले मन में, हाँ हाँ हाँ, तो उससे वो उदासीन हो गया कि मेरा ये कार्य नहीं है, न मैं मन से इनको करता हूँ, न वचन से करता हूँ, न काया से करता हूँ, जो पुद्गल में संबद्ध कर दिया ना, मैं तो इससे रहित हूँ। अंतर सुमत भाषी जोग सो भयो उदासी, ममता मिटाए पर्याय बुद्धि ना की है, माने पर्याय बुद्धि उसकी चली गई, समझिए ना, इसको पर्याय में गत बुद्धि थी ना, अब वो उसे अपना द्रव्य समझ में आ गया कि मैं तो ये पर्याय मात्र में नहीं हूँ, मैं तो पूरा द्रव्य हूँ अंदर में, तो मैं द्रव्य हूँ तो मैं अपने में स्वयं गुण पर्याय वाला हूँ ना, तो एक परद्रव्य के कार्य को मैं कैसे करूँ? ठीक है। और जब तक कर्ता कर्म का भाव है, अभिप्राय है झूठा, परद्रव्य के कर्ता कर्म बनेगा, उसमें ममत्व है, तो यहाँ पर्याय में भी एकत्व बुद्धि है। ये तीनों को देखो, आप तीन चीजें हो गई, ममत्व, कर्तृत्व और पर्याय बुद्धि, तीनों एक साथ खड़े होते हैं। ठीक है, कर्ता बुद्धि मिटी, पर्याय बुद्धि मिटी और ममत्व मिटा, और आप अकेला ऐसा दिखने लगा उसमें अलग, मैं तो करने धरने के स्वभाव वाला नहीं, मैं तो एक ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, ऐसा भाषण है। ममता मिटाए पर्याय बुद्धि ना की है, मैंने उलंघ दिया उसको, पर्याय बुद्धि मिटा दी। निर्भय स्वभाव लीनो, अब वो निर्भय हो गया, निर्भय निशंक हो गया, उसे कोई शंका नहीं रही किसी प्रकार की, मैं करता हूँ क्योंकि मेरा कर्म है, ऐसी कोई शंका उसे है ही नहीं है, एकदम अपने को अपने में देखता है और पर को पर में देखता है, ये शंका मिट गई उसकी। निर्भय स्वभाव लीनो अनुभव के रस लीनो, कीनो व्यवहार दृष्टि निश्चय में रागी है। कीनो व्यवहार दृष्टि निश्चय में रागी है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, निश्चय में रागी है, माने निश्चय से मैं अकर्ता हूँ, और जो कर्तापना माने निमित्त निमित्त भाव जो दिखाई देता है, वो निमित्त निमित्त भाव है, वो व्यवहार है, ऐसा आशय है, और उसे उस व्यवहार को वो जानता है। कैसे कि एक मैं अपने परिणाम से जब रागादि रूप परिणमित होता हूँ, तो उस काल में ये पुद्गल स्वयं अपने रूप से परिणमित होता है। बाहर में तो सब करता दिखाई देगा, हाँ जी हाँ जी, लेकिन उसके अंतर में निश्चय में बिल्कुल स्पष्ट, ये बात है। दृष्टि में तो निश्चय है, ठीक है, और उस व्यवहार का ज्ञान है उसे। भ्रम की डोरी तोरी
धर्म को भयो धोरी, माने भ्रांति की जो डोरी है वो टूट गई है, और धर्म का धोरी माने उसका स्वामी हो गया है, धर्म का स्वामी। परम सो प्रीति जोड़ी कर्म को साखी है। परम माने अपने परम पारमार्थिक भाव रूप जो वस्तु है उसमें उसे उसकी रुचि हुई, उसमें उसका अपनापन हो गया है, और कर्म को साखी है माने जो कार्य हो रहा है परम का, उसमें वो साक्षी भाव से उसे जानने देखने वाला है। ऐसा आशय है। अर्थ है, देखो संसार में अनादि काल का यह ज्ञानी जीव कहता है कि कर्म मेरा है, मैं इसका करता हूँ, और यह मेरा किया हुआ है। परंतु जब अंतरंग में सम्यक ज्ञान का उदय हुआ, तब मन वचन के योगों से विरक्त हुआ, पर पदार्थों से ममत्व हट गया, पर्याय से अहम बुद्धि छूट गई, निशंक निज स्वभाव का ग्रहण किया, अनुभव में मग्न हुआ। व्यवहार में है तो भी निश्चय पर श्रद्धा हुई। व्यवहार में है, क्या व्यवहार में है? मान व्यवहार से कर्ता कर्मपना व्यवहार से कहा जाता है, तो भी श्रद्धा उसकी काय पे है? निश्चय पर, कि वास्तव में मैं करता नहीं। ऐसा ये तो मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव है। मिथ्यात्व का बंधन टूट गया, आत्म धर्म का धारक हुआ, मुक्ति से मोहब्बत लगाई। परम स्वप्रीति जो ये है ना, वास्तव में तो मुक्त स्वरूप जो भगवान आत्मा है, उससे इसकी प्रीति हुई, उसकी रुचि हुई ना, उसमें अहम आ गया। ये आशय है। और कर्म का मात्र ज्ञाता दृष्टा हुआ, करता नहीं रहा। ये सब ये बताता है, देखो ये पर्याय में व्यक्त हुआ ना, क्या हुआ? ये भाव कहाँ व्यक्त हुआ है? कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? साक्षी बने का। तो साक्षी बना आत्मा का स्वभाव है ना, वो स्वभाव पर्याय में व्यक्त हो गया। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है। जो स्वभाव था वो स्वभाव पर्याय में व्यक्त हो गया। ऐसा समझना। समय भी अपना हो गया। आगे चर्चा।